एक दिन की घटना गोस्वामी जी वर्णन करते, बिल्कुल यही समय था जिस समय हम लोग कथा में बैठे। मनु महाराज महल की अटारी में अकेले बैठे थे, कोई नहीं था, शत्रुपा जी आज पास नहीं थी, बिल्कुल नितांत अकेले। कोई फोन नहीं आया, किसी ने कोई प्रवचन नहीं दिया, किसी ने कोई उपदेश नहीं दिया। बैठे बैठे मन में ये एक प्रेरणा जगने लगी, अरे मैं बूढ़ा हो गया, मेरे बाल सफेद हो गए, चेहरे पर झुर्रियां आ गईं, आंखों की रोशनी घट गई, कमर झुक गई, चलने फिरने में शरीर डगमगाने लगा, मेरे बाल बच्चेदार हो गए, मेरे बाल बच्चे कारोबार संभालने लायक हो गए, और अभी तक मेरी भजन में इच्छा नहीं, प्रेरणा नहीं। क्या मेरी लाश राजभवन से हाय हाय करके उठाई जाएगी? क्या बिना हरि सुमिरण किए, बिना हरि दर्शन किए मेरी आंखें बंद हो जाएंगी? ऐसी एक अंतर प्रेरणा अंदर से, और प्रेरणा भीतर से आती है, उपदेश बाहर से दिया जाता है, प्रेरणा भीतर से प्रकट होती है, हृदय से आती है प्रेरणा। और सीधे ऊपर से कक्ष में आ गए। संयोग से शत्रुपा जी अकेली बैठी थी। महाराज का शत्रुपा जी, अब हमारी दोनों की आयु हो चुकी है, दांत उखड़ गए, आंखों से नहीं दिखाई देता, शरीर पर झुर्रियां आ गई, बाल आपके मेरे दोनों के श्वेत हो गए, कमर झुक गई, और हमारे बाल बच्चेदार हो गए। क्या राजभवन से हमारी लाश हाय हाय करके उठाई जाएगी? क्या नेत्र बंद होने से पूर्व भगवान की मनोहारी छवि का दर्शन नहीं होगा? क्या बिना भगवान के दर्शन के हम अपनी मानव लीला समाप्त कर देंगे? मेरी इच्छा हो रही है कि अब बच्चों को राजपास समर्पित करें और भारतवर्ष के दिव्य तीर्थों की यात्रा करते करते किसी एक तीर्थ में, किसी संत के आश्रम में, किसी संत के चरणों में, उनके मार्गदर्शन में बैठकर हरि का भजन करें और हरि नाम लेते लेते जीवन लीला को समाप्त करें। ऐसी प्रेरणा आ रही है। आप बताइए, आपका क्या कहना? शत्रुपा जी के भी नेत्र डबडबा गए। कहा, राजन, मैं तो जन कब से सोच रही थी, लेकिन मुझे संकोच लग रहा था, पता नहीं आपको कैसा लगेगा। अब मेरी भी आपसे एक प्रार्थना है, कहो देवी। शत्रुपा जी ने कहा, राजन, सद्गुण और सद्विचार ये बड़ी मुश्किल से मन में आते हैं और बड़ी कम उम्र लेकर आते हैं, आते पीछे, जाने की बात पहले बोल देते हैं। और दुर्गुण और दुर्विचार बड़ी जल्दी जल्दी मन में आते हैं और इतनी लंबी उम्र लेकर आते कि एक बार दुर्गुण दुर्विचार मन में आ गए, जीवन में आ गए, तो चिता तक साथ रहते, छूटते नहीं। इसलिए राजन, बेग विलंबन करिए, साजिए सब समा, देर मत करिए, तत्काल। शुभ को कल पर मत टालो, शुभ को तत्काल करिए। मनु महाराज ने ये नीति बनाई, हमारे पुरखे हैं। आज घर छोड़कर वन में जाने का समय नहीं है। उस समय तक, द्वापर तक की वो थी स्थिति, द्वापर तक वन स्वतंत्र होते थे। जिस राजा के राज्य में वन क्षेत्र होता था, तो वन में रहने वाले ऋषि मुनियों के खान पान की रक्षा सुरक्षा की सारी व्यवस्था उस राज्य का राजा करता था। तो ऋषि मुनि भजन कर सकते थे, उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं थी, भिक्षाटन करने की भी जरूरत नहीं, राजा की ओर से सब पूछताछ होती थी, व्यवस्था होती। कलयुग आने के बाद वन विभाग के अधीन आ गया, सरकार के अधीन आ गया। इसलिए आज वन विभाग के कारण से वन में आप कुटिया बनाकर नहीं रह सकते। वन विभाग के अधिकारी उजाड़ देंगे, आपको उठा के जेल में बंद कर देंगे। हर युग के नियम अलग होते हैं, हर मौसम के कपड़े अलग होते हैं, हर मौसम का भोजन अलग होता है, ऐसे हर मौसम की व्यवस्थाएं भी अलग होती। तो घर छोड़कर जाने का आज युग नहीं है, कहीं नहीं जा सकते। लेकिन घर में ही थोड़े से अधिकार हटा लीजिए, अपने घर मत छोड़िए, बाल बच्चों को मत छोड़िए, नाती पोतों को मत छोड़िए, घर में ही रहिए, भवन में ही रहिए।
इसी को मंदिर बना दीजिए, इसी को तीर्थ बना दीजिए घर को। इतना पवित्रता का वातावरण हो जाए हमारे आचरण से, हमारी वाणी से, हमारे व्यवहार से। और दखल छोड़ दीजिए एक आयु के बाद। और कब दखल छोड़े? जब हमारे बेटे के यहाँ बच्चे का जन्म हो जाए, चाहे बेटियां पैदा हो जाए चाहे बेटा पैदा हो जाए, जब हमारे बेटे के यहाँ बच्चे का जन्म हो जाए और उधर हमारी बिटिया के यहाँ बच्चे का जन्म हो जाए, माता पिता को थोड़ा भीतर से बाहर वाले कमरे में आ जाना चाहिए। फिर दखल नहीं, निर्णय बच्चों को करने दीजिए, हम उनके सलाहकार रहें और सहयोगी रहें। अगर निर्णय बड़े करते रहेंगे तो बालक लुंज पुंज हो जाएंगे। वो कहेंगे जो पापा जी बताएंगे वो करेंगे, जो बताते हैं वो करते। उनमें अपना कोई उद्यम प्रकट नहीं होगा, अपना उत्साह प्रकट नहीं होगा। सलाहकार बनिए। गलतियां होती हैं, नफा नुकसान होते हैं, फटकारिए भी मत। पूछते तो हो नहीं, मनमाना करते अब भोग लो, ऐसा भी मत कहिए। बोले कोई बात नहीं, हमने बहुत बड़े बड़े नफा नुकसान किए थे, ये तो होते रहता है, धूप छां, ये तो हमेशा मौसम बदलते रहते। तो धीरे 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 घर को ही स्वर्ग बनाइए, घर को ही तीर्थ बनाइए।